इंदौर प्रेस क्लब का 63वां स्थापना दिवस 7, 8, 9 अप्रैल को होगा। इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव। इंदौर प्रेस क्लब मनाने जा रहा है 63वां स्थापना दिवस। इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे देश की पत्रकारिता सहित कई हस्तियां। 3 दिवसीय स्थापना दिवस उत्सव में 7, 8 और 9 अप्रैल को अलग अलग सत्रों में देश के कई ख्यात एवं प्रखर पत्रकार, विधा विशेषज्ञ होंगे शामिल। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने बताया, सत्र का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल करेंगे। तिवारी ने इस आयोजन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। किस दिन किस सत्र में क्या होगा, शहर के पत्रकारों और प्रेस क्लब सदस्यों के लिए क्या है खास। अपने 63वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर इंदौर प्रेस क्लब 3 दिन का इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। 7, 8 और 9 अप्रैल को ये आयोजन रहेगा। 7 अप्रैल को सुबह इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे और वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन करके। उसके बाद पहला सत्र जो होगा वो पत्रकारिता का इंदौर घराना होगा। हमारा ऐसा मानना है कि पत्रकारिता का इंदौर घराना बहुत समृद्ध है और देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जिस तरह संगीत के क्षेत्र में देश के अलग अलग घराने हैं, उसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमने कहा कि क्यों न इस मौके पर पत्रकारिता के इंदौर घराने पर बातचीत होना चाहिए। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता, अमर उजाला समूह के समूह संपादक समूह सलाहकार संपादक यशवंत व्यास जी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी और आज तक के वरिष्ठ पत्रकार सईद अंसारी इस मौके पर जो है मौजूद रहेंगे और पत्रकारिता का इंदौर घराना विषय पे संवाद करेंगे। दूसरा सत्र हमारा जो दोपहर में रहेगा, वो चूँकि इन दिनों एआई का बड़ी चर्चा अलग अलग स्तर पर हो रही है, तो दूसरा सत्र हमारा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली बुद्धि का असली कमाल, एआई नौकरी लेगा या करेगा कमाल। इस विषय पर एक बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होना है, जिसमें पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार प्रत्युष रंजन, एनडीटीवी के हिमांशु शेखर और हमारे अपने इंदौर के अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जो है इस सेशन में रहेंगे। और ये करीब 2 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें और मेरा मानना है ऐसा कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों और पत्रकारों दोनों के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तीसरा सत्र इसी दिन शाम को होगा, जिसमें हम अखबारों में सिमटता साहित्य विषय पर चर्चा करेंगे। इंदौर की साहित्य बिरादरी बार बार हमसे इस बात का आग्रह कर रही थी कि कहीं ना कहीं अखबारों में जो साहित्य को कम स्थान मिल रहा है, उस पर भी इस कॉन्क्लेव में चर्चा होना चाहिए। उस विषय पर भी हम यहाँ संवाद कर रहे हैं। उस पर एनडीटीवी इंडिया के श्री प्रियदर्शन रहेंगे, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय रहेंगे, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे रहेंगे और हमारी अपनी इंदौर की वरिष्ठ पत्रकार निर्मला भुराड़िया इस सत्र में रहेंगी। इसी दिन शाम को हम खेल पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं और साथ में जो हमारी सालाना खेल स्पर्धा हैं, उनके पुरस्कार वितरण भी इसी दिन शाम को वितरित होंगे। एक सत्र जो 8 जुलाई को होगा, मतलब कॉन्क्लेव के दूसरे दिन सुबह होगा, वो रहेगा फ़ोटो जर्नलिज्म पे। हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, फ़ोटो जर्नलिज्म पे एक वर्कशॉप करेंगे। एसोसिएट प्रेस एपी के सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट राजेश कुमार सिंह, वो इस वर्कशॉप के लिए विशेष तौर पर आ रहे हैं और उस दौरान हम यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाएंगे। फिर दूसरा जो फ़ोटो जर्नलिज्म में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नए नए उपकरण जो यूज़ हो रहे हैं, इसको लेकर भी हम एक अलग अलग कंपनियों से बात चल रहे हैं। एक सत्र उस पर भी होगा, पर वो इसी में शामिल होगा। इसी सत्र में हमने जो अलग अलग फोटोग्राफी स्पर्धाएं आयोजित की थी, उसके पुरस्कार भी इसी सत्र में वितरित होंगे। दोपहर का सत्र बहुत रोचक सत्र है इसी दिन, यानी 8 तारीख को दूसरे दिन, कि सफल होता वैकल्पिक मीडिया। ऐसा हमारा मानना है कि प्रिंट और मीडिया और वेब मीडिया के इस दौर में एक ऐसी भी टीम आई है सामने जिसने पत्रकारिता के वैकल्पिक माध्यमों को अपनाया और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल होते नज़र आए। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार 4 PM लखनऊ के श्री संजय शर्मा, 10 सूत्र के आनंद पांडे, द लपेटा के भुवनेश सेंगर, मीडिया वाला के सुरेश तिवारी और CB लाइव के चंद्रभान सिंह जो झाबुआ से हैं, ये सब इस सेशन में रहेंगे और बताएंगे कि कैसे वो इन वैकल्पिक माध्यमों पर काम करते हुए सफल हुए और केवल सफल ही नहीं हुए, रेवेन्यू को जनरेट करने का भी एक माध्यम इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया। इसी दिन शाम को हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।
उसके अतिथि हमारे अभी तय होना बाकी है, हो जाए, हमारी 3-4 लोगों से बात हो रही है, वो तय होना बाकी है, और एक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी शाम को रहेगा। 9 अप्रैल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं। सुबह राजेंद्र माथुर जी की प्रतिमा पर इंदौर के पत्रकार साथियों के साथ हम माल्यार्पण करेंगे। इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक भी वहाँ उस दौर में मौजूद रहेंगे, और शाम को जो है राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर के साथ साथ हमारी जो सालाना जर्नलिज्म की जो स्पर्धाएं होती है, गोपी कृष्ण गुप्ता रिपोर्टिंग स्पर्धा, इसके अलावा जो है अजय चौड़िया जी ने अलग अलग सेक्टर में जो अवार्ड घोषित किए थे, और बालाराव इंगले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस तरह के जितने अवार्ड्स हैं पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से रिलेटेड, उन सब का पुरस्कार वितरण होगा। और पी साईनाथ जो देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बार का राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर देंगे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। 6 बजे ये कार्यक्रम जाल सभागृह में शुरू होगा। दोनों दिन के जो कार्यक्रम है हमारे 7 और 8 अप्रैल के कार्यक्रम, वो इंदौर प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर इंदौर प्रेस क्लब परिसर में ही राजेंद्र माथुर सभागार में होंगे। और 9 तारीख का जो कार्यक्रम है शाम का, वो जाल सभागृह में होगा, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ जो है वो इस साल का राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर देंगे। अभी तक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ये व्याख्यान दे चुके हैं। इस बार का ये व्याख्यान जो है वो पी साईनाथ देंगे, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासकर कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महारत रखते हैं। तो ये आयोजन है, हमने इस संबंध में हमारी बैठकों का दौर जारी है। आज हम इंदौर के साहित्यिक संगठनों के साथ साथ पत्रकारिता के जो संस्थान हैं और इंदौर की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आयोजन आपका अपना आयोजन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता आपकी रहे। इंदौर नगर निगम का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि नवाचार का शहर इंदौर, इस विषय पर हम जो देश भर के पत्रकार आ रहे हैं उनसे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी रूबरू करवाएं, और वो बताएं कि किस तरह से इंदौर में उनके महापौर बनने के बाद जो नवाचार के काम हुए और उसके जो अच्छे नतीजे जनता की सहभागिता से मिल रहे हैं। तो ये इंदौर का अपना आयोजन है। इंदौर प्रेस क्लब देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और हमने इस आयोजन के लिए जिस भी पत्रकार साथी से देश के आग्रह किया कि आपको आना है और हमारे साथियों का मार्गदर्शन करना है, पत्रकारिता के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है, तो उन सब ने अपनी स्वीकृति दी। मेरा इंदौर के सभी लोगों से आग्रह है कि 3 दिन के इस आयोजन में अपनी सहभागिता रखें, हमें सहयोग प्रदान करें, और अब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति रहे, ताकि जो विद्वान वक्ता आ रहे हैं पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्र में जो महारत रखते हैं, उनके अनुभव का लाभ हमें मिल सके।